जावा में कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग लेके कैसे काम करेंगे। तो पहले डिफरेंस जानना पड़ेगा, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम है। ये सिर्फ जावा के लिए नहीं है, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं सबके लिए सेम है। जब हम लोग कोई सिंगल कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, जैसे कि ए बी या एक्स वाई इस तरह से जेड, कोई भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट्स या कोई स्पेशल सिंबल, प्लस माइनस एम्परसेंड, कोई भी स्पेशल सिंबल, मतलब सिंगल रहेगा, तो उसको अगर यूज़ करेंगे तो उसको कैरेक्टर कहा जाएगा। और अगर वर्ड या सेंटेंस का यूज़ करेंगे तब उसको हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे। तो एक क्लास बनाया है स्ट्रिंग बोल के, जिसमें हम स्ट्रिंग का यूज़ सीखेंगे या कैरेक्टर का यूज़ सीखेंगे। तो कैरेक्टर का जो कीवर्ड होता है वो है कैर, CHAR। कैर हम एक्स बोल के एक वेरिएबल बना लिए जहाँ पर मुझे कैरेक्टर को स्टोर करना है। और स्ट्रिंग के लिए है STRING, इसमें एस कैपिटल होता है। स्ट्रिंग का हम वेरिएबल नेम दे देते हैं वाई। तो दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, एक्स एंड वाई। हम एक्स के अंदर स्टोर क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर, और कैरेक्टर स्टोर करने के लिए सिंगल कोटेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो सिंगल कोटेशन में हम ए को स्टोर किए, ए एक कैरेक्टर है जो हम एक्स में स्टोर किए। जैसे कि हम पहले हम क्या करते थे, एक्स इक्वल टू लिखते थे 12 5 कुछ भी लिखते थे, तो 12 या 5 जो भी डिजिट है वो एक्स में जाके स्टोर हो जाता था। और इंटीजर या डबल में जब हम लोग काम करते थे हम देखे उसमें कोटेशन नहीं लगता है, क्योंकि वो वेरिएबल है, वो उसको लेके हम लोग फर्दर एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब करते थे। लेकिन कैरेक्टर में वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा जो भी हम लोग स्टोर करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि डिजिट्स हम यूज़ करते थे उसी तरह से यहाँ पर ए भी एक डेटा है जो एक्स के अंदर स्टोर हो गया। और वाई में क्या स्टोर होगा, वाई में हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग होता है डबल कोटेशन के अंदर। जब स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करेंगे, स्टोर करेंगे, तब डबल कोटेशन के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग का जो इंस्टीट्यूट्स है RS स्वास्तिक फाउंडेशन, तो इसको हम स्टोर कर लिए। कहाँ पर स्टोर किए, वाई के अंदर। तो स्ट्रिंग मतलब क्या, वर्ड या सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, तो वो डबल कोटेशन के अंदर रहता है। और जब हम कैरेक्टर लेके काम करेंगे तब वो सिंगल कोटेशन के अंदर रहता है। तो इसको आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं, पहले हम एक्स का आउटपुट निकालेंगे और उसके बाद हम लोग वाई का भी आउटपुट देखेंगे। एक्स का भी आउटपुट देखेंगे और वाई का भी आउटपुट देखेंगे। तो इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। मेरा जो str बोल के क्लास है इसके ऊपर राइट क्लिक वाइड मेन करके ओके कर लेते हैं। तो कैरेक्टर जो है ये वो भी आउटपुट में आया है, और जो मेरा स्ट्रिंग है RS स्वास्तिक फाउंडेशन वो भी स्क्रीन में डिस्प्ले हो गया है। अगर हम कैरेक्टर जहाँ पर हम स्टोर किए हैं उसको गलती से हम सिंगल कोट क्या को छोड़ के अगर डबल कोटेशन कर देंगे, गलती से अगर करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे तो वो नहीं लेगा, वो एरर आ रहा है। यहाँ पर जब कंपाइल कर रहे हैं तब एरर आ रहा है, क्योंकि एक्स का जो डिक्लेरेशन है वो एक्स का डिक्लेरेशन कैरेक्टर में है, और कैरेक्टर का जो स्टोर प्रोसेस है वो सिंगल कोटेशन के अंदर ही होता है। डबल कोटेशन के अंदर करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक उसी तरह वाई जो मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है, उस स्ट्रिंग वेरिएबल को डबल कोटेशन को छोड़ के अगर सिंगल कोटेशन में अगर हम दे देते हैं और इसको कंपाइल करते हैं तो अब उसमें एरर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, इसको डबल कोटेशन में रखना है, इसको सिंगल कोटेशन में रखने से नहीं चलेगा। तो ये सिस्टम है, सिस्टम को हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। सिस्टम को छोड़ के हम अपने हिसाब से करने जाएंगे तो नहीं होगा। तो ये सिस्टम याद रखना पड़ेगा। कैरेक्टर जब स्टोर करेंगे, कैरेक्टर मतलब सिंगल, वो कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई मैथमेटिकल सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें एरर नहीं देगा। जो भी रहेगा उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर। लेकिन जब स्ट्रिंग रहेगा तब उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको स्टोर या डिक्लेयर कर सकेंगे हम डबल कोटेशन के अंदर। अब स्ट्रिंग अगर यूजर से लेना पड़ेगा तो कैसे लेंगे, यूजर से स्ट्रिंग लेना है तो यूजर से डेटा लेने के लिए हम लोग जानते हैं, यूजर से डेटा लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट स्ट्रीम बफर रीडर का यूज करते हैं। नहीं तो यूजर से डेटा हम नहीं ले सकते। और हेडर फाइल भी इंपोर्ट करना पड़ता है,
इनपुट लेके काम करने के लिए हेडर फाइल जो इंपोर्ट करते हैं हम लोग java.io.*; ये हेडर फाइल इंपोर्ट करना पड़ता है और इंपोर्ट इनपुट स्ट्रीम एंड बाफर रीडर का यूज़ करना पड़ता है। तो हम दूसरे किसी प्रोग्राम से उसको कॉपी कर लेते हैं। इनपुट स्ट्रीम बफर रीडर जो है उसको दूसरे किसी प्रोग्राम से कॉपी कर लिए तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, समय थोड़ा बचेगा। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर जो क्या करता है, मेरा जो कीबोर्ड है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट करते हैं उसका जो सिस्टम है उसको एबी में डाल देगा। एबी मेरा दिया हुआ नाम है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इनपुट स्ट्रीम रीडर ये कीवर्ड है और ये लिखने का प्रोसेस है, वापस इसको इक्वल देकर लिखना पड़ता है न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और सिस्टम डॉट इन फाइल को कॉल करना पड़ता है जिसके अंदर इसका वर्किंग प्रोसेस छुपा हुआ रहता है। अब एबी में क्या है, एबी में टोटल इनपुट चला गया, टोटल कीबोर्ड चला गया। अब ये एबी के ऊपर ये टोटल कीबोर्ड में से जो भी की हम एंटर करेंगे वो आ जाएगा बीआर में। बीआर भी मेरा दिया हुआ नाम है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर बफर रीडर क्या है, बफर रीडर मेरा कीवर्ड है, मेरा फंक्शन है जो ये काम करेगा। तो इसको लेना पड़ता है और यहाँ पर थ्रोज करना पड़ता है, थ्रोज IO एक्सेप्शन। ये सब प्रीवियस क्लास में समझाया गया है। ये थ्रोज अगर नहीं करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि ये जो हेडर फाइल हम इंपोर्ट किए हैं इसमें और भी फंक्शंस छुपा हुआ रहता है जो हम लोग यूज़ नहीं करते। तो जो फंक्शन हम यूज़ नहीं करेंगे ये थ्रो कर देगा, अगर थ्रो नहीं होगा तो एरर देगा। इसके बारे में डिटेल्स में प्रीवियस क्लास में जब ये सब सिखाए थे तब समझाया गया है। अभी जो देखना है हम लोगों को, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग एक्स बोल के वेरिएबल ले लिए हम। अब यूज़र को मैसेज देते हैं, यूज़र को मैसेज दिए एंटर स्ट्रिंग या एंटर सेंटेंस, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यूज़र कुछ स्ट्रिंग डालेगा, जो यूज़र डालेगा वो कहाँ पड़ जाएगा, एक्स में। एक्स में कैसे जाएगा ना, बीआर में है, टोटल कीबोर्ड मेरा एबी में है, एबी से जो भी हम डाल रहे हैं वो चला जा रहा है कहाँ पर, बीआर, वो बीआर से रीड करेगा। तो हम लिखेंगे बीआर डॉट रीड लाइन, रीड लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे। रीड लाइन फंक्शन हम लोग पहले भी कॉल किए हैं, लेकिन पहले क्लास में जो देखे थे प्रीवियस वीडियो में उसमें इंटीजर लेके काम किए थे, तो उसमें और भी लिखना पड़ रहा था, इंटीजर डॉट पार्सिंट, उसके बाद बीआर डॉट रीड लाइन। लेकिन यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्सिंट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये डायरेक्टली एक्स में चला जाएगा। उसका आउटपुट निकाल के देख लेते हैं हम लोग, आया या नहीं। प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग आउटपुट देखेंगे, ये स्ट्रिंग फंक्शन मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्स में जो भी स्ट्रिंग है वो मेरा डिस्प्ले करने वाला है। एक्स में आप क्या है, यूज़र का दिया हुआ रहेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, खुद डाल दे रहे थे, इनिशियलाइज कर दे रहे थे, जो फिक्स्ड हो जा रहा था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार यूज़र जो स्ट्रिंग डालेगा वो एक्स में मेरा स्टोर हो जाएगा और उसी एक्स को डिस्प्ले करना है। तो कंपाइल कर लिए, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है एंटर स्ट्रिंग, हम दे दिए स्वास्तिक, और जब एंटर दिए तब वही स्वास्तिक मेरे सामने उठ के आया। तो ये है जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये कैसे हम लोग स्ट्रिंग लेके काम करेंगे, कैसे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे, या यूज़र के पास से अगर स्ट्रिंग लेना होगा तो किस तरह से हम यूज़र के पास से स्ट्रिंग को लेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए इसमें। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैसे स्ट्रिंग लेके प्रोग्राम होता है, और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग लेके। और प्रीवियस क्लास जितना भी है उसको आपको देख लेना पड़ेगा, और कमेंट ऑब्वियसली करना पड़ेगा अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है तो भी।